देखिए भाई बच्चों, हमने समझ तो लिया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट सेट कर सकती है या तो ज्यादा पे या कम पे। ज्यादा पे करती है तो सिचुएशन को डिवैल्यूएशन कहते हैं, कम पे करती है तो रिवैल्यूएशन कहते हैं। इसका असर क्या होता है, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का असर क्या होता है, इंप्लीकेशन क्या होता है, तो ये हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इंप्लीकेशन ऑफ डिवैल्यूएशन। जो मैंने बातें तुम्हें समझाई है ना, वो सारी बातें यहां लिख रही है, बस तुम्हें पढ़ते जाना है और ध्यान से देखते जाना है कि गवर्नमेंट एक्सेस सप्लाई को कैसे डील करती है। वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने मुंह से बोला है वही यहां लिखा हुआ है। एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है। डीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। डीवैल्यूएशन से एक्सेस सप्लाई आ जाती है, सबको मालूम होना चाहिए। दिस वुड लीड टू अ फॉल इन एक्सचेंज रेट। इसकी वजह से बेटा आपकी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, पता है। और इस सिचुएशन में आपका जो डीवैल्यूएशन का पर्पस था ना, वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पस ऑफ डीवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट। क्योंकि वापस से एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। बिकम्स एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट। इट बिकम्स होगा, ये इट लगा देना यहाँ पे। इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू एब्सॉर्ब द एक्सेस सप्लाई बाय द वे ऑफ इट्स ऑन परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप चीजों को ऐसे ही मत छोड़ दो, क्योंकि बिकॉज आपने ये एक्सचेंज रेट सेट की है, तो इसके जो नतीजे हैं उससे आपको ही डील करना होगा। तो नतीजा इससे क्या निकला है, एक्सेस सप्लाई का। तो गवर्नमेंट को ही इससे डील करना होगा, और एक्सेस सप्लाई से डील नहीं करोगे तो वापस से आपकी रेट कम हो जाएगी, फिर फायदा क्या है डिवैल्यूएशन का। तो डील तो करना पड़ेगा। और कैसे डील करेगी गवर्नमेंट, एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगी। कैसे, ये भी आगे लिखा हुआ है, खुद परचेज करके। मतलब गवर्नमेंट क्या कर लेगी, एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर लेगी। मतलब मार्केट में जाकर के जो सप्लाई ज्यादा है डॉलर की, उतने डॉलर खुद खरीद के ले आएगी और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डाल देगी। ये लिखा हुआ है, पढ़ो। इट्स ऑन परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, मस्ट राइज, कि फॉरेन एक्सचेंज आपके बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ये काम बच्चों आरबीआई करता है। वैसे ये वाली चीज मैंने रिवैल्यूएशन में लिख दी है ना, तो रिवैल्यूएशन में देखना सब लोग। अब जरा देख लेते हैं रिवैल्यूएशन में क्या होता है। रिवैल्यूएशन होने से क्या होता है बच्चों, एक्सेस डिमांड आ जाती है। रिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड, मतलब लोग ज्यादा डॉलर मांग रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो सप्लायर्स हैं वो सप्लाई देना चाहते नहीं है, तो ये एक्सेस डिमांड हो गई। अब गवर्नमेंट ने बिकॉज ये डिसीजन लिया था, तो गवर्नमेंट को ही इससे पार पाना पड़ेगा। और डिमांड को अब पूरा कौन करेगा, गवर्नमेंट इस एक्सेस डिमांड को पूरा करेगी। दिस वुड लीड टू अ राइज इन द एक्सचेंज रेट। वही वाली बात है कि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपकी जो डिवैल्यूएशन का पर्पस है वो सर्व नहीं हो पाएगा। यहां तक तो बिल्कुल सेम है। तो इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू इंस्ट्रक्ट आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई आप इस एक्सेस डिमांड को पूरा करो, मार्केट में आप एक्सेस डिमांड को पूरा करो और फॉरेन करेंसी को फ्लो बढ़ा दो, फॉरेन करेंसी का फ्लो बढ़ा दो। ओके, बाय रिलीजिंग सप्लाईज फ्रॉम इट्स फॉरेक्स रिजर्व। और ये काम कैसे होता है कि आरबीआई अपना जो फॉरेक्स है, जिसमें फॉरेन करेंसी होती है, वहां से सप्लाई बढ़ा देगा किसकी, फॉरेन करेंसी की। उससे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी चीज है, ज्यादातर बुक्स में दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो सब देखते रह जाएंगे, इसलिए इसको समझाना जरूरी था। ओके, थोड़ी टेढ़ी चीज है, लेकिन अल्टीमेटली आई होप कि सबको ये आ गई होगी। बोलो बेटा, डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन से कैसे पार पाया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, ये समझ में आ गया सबको, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब फटाफट से लास्ट देख लेते हैं। वैसे तो मतलब हमें पता लग ही गया डीवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का, लेकिन फटाफट से एक बार देख लो। इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उसमें चेंज होता है तो दो सिचुएशन क्रिएट होती है। इंक्रीज इन फिक्स फॉरेन एक्सचेंज, एक मिनट, फिक्स की जगह इक्विलिब्रियम वर्ड काम मिलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो कोई नहीं, वैसे गलत नहीं है ना। इंक्रीज इन फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिक्रीज। इंक्रीज वाली सिचुएशन को आप कहते हो डिवैल्यूएशन, और डिक्रीज वाली सिचुएशन को आप कहते हो रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये मीनिंग मैंने यहां लिख दिया है, डेफिनेशन बोल सकते हो।
सबको पक्के पक्के तौर पे ये याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। फटाफट से लर्न कर लें क्या है। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के कम किया जाता है। अब वैल्यू जानबूझ के कम की जा रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज रेट बढ़ाई जा रही है। तुम खुद समझ जाओ। बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल व्हाटसोएवर। ये पक्की बात है कि ये जो काम होगा ये बिना मार्केट फोर्सेस के इंटरफेयर के होगा। गवर्नमेंट सेट कर देती है, और गवर्नमेंट सेट करती है ज्यादा पे, मतलब वैल्यू को गवर्नमेंट कम कर रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। एग्जांपल क्या है इसका, $1 पहले 70 का था, वो $1 गवर्नमेंट ने जानबूझ के कर दिया 80 का। हम ये नहीं बोलेंगे अपने आप हो गया, अपने आप हो गया तो फिर वो क्या हो जाता, डेप्रिसिएशन हो जाता। ये गवर्नमेंट ने कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन क्या होगा फिर, when the value of domestic currency is deliberately raised by government by lowering the exchange rate, the market forces of supply and demand play no role whatsoever। कि जब गवर्नमेंट जानबूझ के क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर देती, मतलब वैल्यू बढ़ा देती है। ओके, वैल्यू बढ़ा देती है अपनी करेंसी की। इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ बेटा, आप कर लेना 60। ठीक है, दूसरी बार नोट्स बनाया ना तो बड़ी तकलीफ हुई कल, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बच्चों के लिए सह लेंगे, थोड़ा कर लेंगे। दोबारा बना दिए नोट्स तुम्हारे लिए। चलो, थैंक यू सर। ये हो गया बेटा आप लोगों का आज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक फिनिश। अब बताओ भाई किसको क्या डाउट है और समझ में आया नहीं आया, चलो बताओ। नो डाउट सर। नो डाउट, ठीक है। नहीं आया सर, एक बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत लग रही है। क्या चीज नहीं आई बेटा? तो मतलब वो पूरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो आ गया, बाकी फिर एक बार रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत लग क्लियर, रही है। अच्छा सुनो, ये जो इम्प्लीकेशन मैंने पढ़ा है ना, इसमें ज्यादा डीप में मत घुसना, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में तो दिया हुआ ही नहीं है। ये इक्का दुक्का ये बुक्स में दिया हुआ है, वो भी बहुत हल्के फुल्के में दिया हुआ है। और जब दिया हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी हो जाती है, इसको लगा देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें इंप्लीकेशन दे दी है इसकी, है ना। समझ में तो आ गया होगा, लेकिन वो दिमाग में सेट नहीं हो रहा होगा, है ना। चीजों को याद कर लो, लर्न कर लो। रिजल्ट ये है, डीवैल्यूएशन पे एक्सेस सप्लाई होती है, जिसको गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करती है। कैसे? परचेजिंग करके, मार्केट से एक्सेस सप्लाई को परचेज कर लाती है, और इससे गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाते हैं। ये रिजल्ट हो गया, बहुत आसान सा। जब होता है रीवैल्यूएशन तो एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस डिमांड को गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपना खजाना खोल देती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने फॉरेक्स से सप्लाई बढ़ा देती है, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है ना। बस इतनी सी बात याद रखो, ज्यादा इंप्लीकेशन में डिटेल में मत घुसना, ठीक है। क्योंकि इतना ना तो किसने पढ़ाया है, ना कहीं मैटर दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से तुम्हें बता दिया, क्योंकि बेसिक है यार, तुम अभी बहुत बेसिक पे हो। आगे जाके अगर तुम में से कोई इकोनॉमिक्स में मास्टरी करना चाहता है, या फिर आप में से कोई अगर आगे जाके इकोनॉमिक्स में स्पेशलिटी लेता है, तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे सर ने उस टाइम पढ़ाया नहीं। या फिर सीए वगैरह में तुम आगे जब पढ़ोगे तो ये बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, हर इकोनॉमिस्ट को, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। इसलिए मैं आपको ये पढ़ा। ओके, बोलो सभी को क्लियर है बच्चों, यस और नो? यस सर। ओके, फिर भी सभी लोग ऐसा करना, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। अब हम कल क्या करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैनेज्ड फ्लोटिंग, तीसरा वाला जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसको कल के कल खत्म करके ये चैप्टर हम कर देते हैं पूरा। ठीक है, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ओके, और एक छोटा सा एक जरूर बचेगा कि अगर फिक्स्ड में और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस आ जाए, खैर वैसे डिफरेंस का तो चांस ही नहीं बनता यार, ये तो एमसीक्यू है ना, तो छोड़ो डिफरेंस, तो क्या पढ़ाऊं तुम्हें, है ना। या पढ़ना है तुमको, तुम जो बोलो वो कर ले, बताओ। डिफरेंस वैसे सर पढ़ा दो। सब्जेक्टिव में तो क्या आएगा, है ना, सब्जेक्टिव पढ़ा देना सर। चलो देख लेंगे एक बार, है ना, कल हम देख लेंगे इसको भी। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग डालता हूँ, देखो मैं 3 लेक्चर की रिकॉर्डिंग बाकी है अभी, आज के 2 और एक उस दिन मैंने जो ओवरव्यू दिया था इसका, ये 3 रिकॉर्डिंग डलेगी, और तुम सब लोग देख लेना एक बार, और यहाँ तक कंफर्म कर लो। फ्लेक्सिबल और फिक्स सबको आ जाना चाहिए। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, और परसों से हम आएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे,
और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्सिमम 3 दिन का, 3 दिन या 4 दिन का है, उसको फटाफट से खत्म करके हम ये मान के चलो हम अगस्त की फर्स्ट वीक में ही इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। मतलब हमारा कोर्स फिनिश हो चुका है मैक्रो का, टर्म 1 का, ठीक है, जिसका हम बाद में करेंगे रिवीजन जब हम इंडियन इकोनॉमी फिनिश कर देंगे, उसके बाद या फिर साथ में देखेंगे, डिसाइड करेंगे, जैसा भी होता है रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बच्चों, मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।